तो आखिरकार पाकिस्तान झुक गया है और अब 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होगा। टी20 विश्व कप में पहले पाकिस्तान भारत के मुकाबले की बायकॉट की धमकी दे रहा था और पाकिस्तानी सरकार ने ऐलान कर दिया। लेकिन रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जब बैठक हुई, उसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अगर वो मैच का बायकॉट करेगा तो उसका क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सरेंडर करने में उसका कोई तोड़ नहीं है। सोमवार को पाकिस्तानी सरकार ने मैच खेलने का परमिशन दे दिया। अब बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर पाकिस्तान ने सरेंडर क्यों किया। बांग्लादेश तो बहाना बना रहा है, बांग्लादेश के बहाने पाकिस्तान कई सारी दलीलें दे रहा है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को आईसीसी और बीसीबी के अध्यक्ष के साथ हुई बैठक की पूरी जानकारी दी। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने मैच खेलने का परमिशन दे दिया। जब पाकिस्तानी सरकार की तरफ से परमिशन सामने आया तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे, भाई ये कैसी सरकार है। कुछ दिन पहले तो इसी सरकार की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बायकॉट करेगी। लेकिन कैसी सरकार है जो हफ्ता भर भी नहीं बीता और यूटर्न ले लेती है। असली कहानी क्या है और आखिर बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान छुपने की कोशिश क्यों कर रहा है, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुई उस बैठक का। इस बैठक में आईसीसी के तरफ से प्रतिनिधि पहुंचते हैं, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी होते हैं और बीसीबी के अध्यक्ष भी पहुंचते हैं। कई घंटों तक ये बैठक चली, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से रखी गई ज्यादातर मांगों पर आईसीसी ने सहमत नहीं जताई। मतलब कई ऐसी मांगे थी पाकिस्तान की तरफ से। कल भी हमने आपको एक वीडियो में बताया था किस तरीके से शर्तें पाकिस्तान की तरफ से रखी गई थी, जिनमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाया जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खिलाया जाए। तीसरी मांग थी कि मैदान पर हैंडशेक कराया जाए। लेकिन ज्यादातर मांगों पर आईसीसी ने सहमति नहीं जताई। इसके बाद पीसीबी के बहिष्कार के रुख को नरम करना पड़ा, क्योंकि आईसीसी ने दो टूक चेतावनी दे दी थी कि अगर आप भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलते हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब पाकिस्तान मैच खेलने को तैयार हो गया है। भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले का रास्ता अब साफ हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने सोमवार को बताया है कि भारत में अपने टी20 वर्ल्ड कप खेलने का इनकार करने के साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बीसीबी ने इससे पहले बहिष्कार किया था। तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह हवाला दिया था कि वो भारत में नहीं जा सकता क्योंकि सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश के मैच कोलकाता और मुंबई में होने थे। लेकिन जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा हुआ था, उसके बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया कि वो भारत में नहीं खेलेगा। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से ये मांग की गई कि वो टी20 विश्व कप का बहिष्कार नहीं कर रहा है, उसके मैच श्रीलंका में करा दिए जाए, लेकिन आईसीसी तैयार नहीं हुआ। तब लोगों को ये अनुमान लोग लगा रहे थे कि क्या आईसीसी बांग्लादेश पर एक्शन लेगा या नहीं। हालांकि बांग्लादेश पर अब आईसीसी ने साफ कर दिया कि कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन एक और बयान का यहाँ पर अपना अहमियत हो जाती है। वो बयान है बीसीबी के चेयरमैन का। जी हाँ, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया गया। क्या कुछ कहा गया बताता हूं आपको। बीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि इस समय में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से हम बहुत खुश हैं। हमारा भाईचारा हमेशा बना रहेगा। कल पाकिस्तान के अपने छोटे से दौरे के बाद और हमारी बातचीत के आने वाले नतीजों को देखते हुए मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम के फायदे के लिए 15 फरवरी को भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेले। दरअसल जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, केकेआर टीम का वो हिस्सा थे और 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने उन्हें खरीदा था। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी, उसके बाद से भारत में मांग उठने लगी कि आखिर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की आईपीएल में जरूरत क्या है। जब मामला बढ़ा तो बीसीसीआई के निर्देश के बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। इसके बाद से बांग्लादेश ने कड़ा रुख अपनाया। बांग्लादेश ने सुरक्षा वजहों का हवाला दिया और भारत में आकर विश्व कप खेलने से मना कर दिया। जब ये पूरा विवाद चल रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच, तभी पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में कूद जाता है। पाकिस्तान ने बायकॉट का ड्रामा खेला और पूरे मामले में बांग्लादेश का नाम लेकर आगे बढ़ता गया। लगातार पाकिस्तान ये कहता गया कि वो बांग्लादेश के साथ है। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में बांग्लादेश जैसे टीम को बाहर करना गलत है और आईसीसी पर पाकिस्तान ने दोहरा मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया, भेदभाव करने का आरोप लगाया। और वहीं जो बातचीत हुई है लाहौर के स्टेडियम में, उससे जुड़े सूत्रों ने बताया है कि नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम से बात भी की थी और उनसे पाकिस्तान से फॉर्मल अपील करने को कहा था। मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान खेलना चाहता।
क्योंकि जिस तरीके से उसके सरकार का फैसला था, लेकिन पीसीबी को इस बात का डर था कि आईसीसी उस पर एक्शन लेगा। तो ऐसे में इस बैठक में जो पीसीबी और आईसीसी के बीच होना था, इस बैठक में बीसीबी के चेयरमैन को बुलाया जाता है, अमीनुल इस्लाम को बुलाया जाता है और उनसे ये कहवाया जाता है कि आप कह दीजिए यार पाकिस्तान तुम खेल लो, क्रिकेट के इकोसिस्टम को फायदा हो जाएगा, ये कहलाया जाता है। मतलब आप समझिए नाराजगी भी है, लेकिन मनाने के लिए लोग रखे गए हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया, नकवी की तरफ से किया गया। और इस मामले की जानकारी रखने वाले एक और सूत्र ने कहा है कि नकवी ने बुलबुल को फोन करके उनसे पाकिस्तान से भारत के खिलाफ होने वाले मैच खेलने के लिए फॉर्मली अपील करने के लिए कहा था और यह झंझट से निकलने का एक अच्छा तरीका था। है ना बेहतरीन, पाकिस्तान जैसा करता आया है। युद्ध की मैदान हो तो वो तीसरे देश से लगातार हस्तक्षेप की मांग करता है और क्रिकेट के मैदान हो तो बांग्लादेश से गुहार लगाता है कि आप हमें मनाइए, तब हम जाकर वर्ल्ड कप में खेलेंगे। हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने यहां तक कि अपनी सरकार का भी इस्तेमाल किया। बीसीबी का इस्तेमाल तो किया ही किया, सरकार का भी इस्तेमाल किया। कैसे किया वो भी बताता हूं। पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बयान दिलवाया जाता है कि भारत के साथ पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा और भारत वाले मुकाबले का बायकॉट करेगा। लेकिन फिर जब आईसीसी ने पाकिस्तान की ड्रामाबाजी की पोल खोली तो शहबाज शरीफ सरकार को अपना बयान बदलना पड़ा और यूटर्न लेना पड़ा। और इसके बाद उसी सरकार ने, जिस सरकार ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, अब वही सरकार, उसी सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला मैच खेलेगा। तो ये थी पाकिस्तान के पूरे ड्रामेबाजी की कहानी, पूरे नाटक की कहानी। हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि पाकिस्तान ड्रामा कर रहा है, वो भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। और यहाँ तक कि भारत के तमाम दिग्गज क्रिकेटर, हरभजन सिंह हो, सुनील गावस्कर हो, उन्होंने भी कह दिया था कि भाई पाकिस्तान तो वो टीम है जहाँ पर खिलाड़ी संन्यास लेने के बाद दोबारा वापसी कर लेते हैं, तो ये भला पीसीबी है, ये कैसे यूटर्न नहीं लेगा। तो ये तमाम विवाद चलता रहा। अब आपको बता दें कि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में ये मुकाबला होगा, प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच पर सबकी नज़रें हैं और नज़र इस बात पर भी होगी कि क्या दोनों देश के खिलाड़ी जब मैदान पर आएंगे तो क्या हाथ मिलाएंगे या नहीं। क्योंकि एशिया कप के फाइनल और उससे पहले एशिया कप में जितने भी मुकाबले थे तब भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए थे। और यही नज़ारा हमें अंडर 19 विश्व कप में भी देखने को मिला, जहां भारत और पाकिस्तान का जब मैच हुआ तो हमारे युवा खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। तो नज़रें होंगी अब 15 फरवरी को महामुकाबले पर। और भारत के लोगों से तो भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और ऑपरेशन कर दिया जाए।